हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के पर्सन इन न्यूज़ सेक्शन के अंतर्गत एलआईसी के नए सीईओ और एमडी की नियुक्ति हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। कौन बने हैं एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी? सतपाल भानु। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सतपाल भानु एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी बने हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यह नियुक्ति सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। इनके कार्यकाल की शुरुआत 8 जून 2025 से होगी और समाप्ति कब होगी इनके कार्यकाल की? 7 सितंबर 2025 तक, यानी 7 सितंबर 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इन्होंने सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लिया है। शुरुआत कार्यकाल की 8 जून से हुई है और 7 सितंबर 2025 तक इनके कार्यकाल की समाप्ति होगी। नियुक्ति का कारण, क्योंकि इससे पहले सीईओ सिद्धार्थ मोहंती, इनका कार्यकाल जून 2025 में समाप्त हुआ। सतपाल भानु पहले एमडी के रूप में कार्यरत थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे विकल्प के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। सतपाल भानु बीमा और वित्तीय क्षेत्र में इनका वर्षों का अनुभव रहा है और एलआईसी के विभिन्न विभागों और रणनीतिक कार्यों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के समय स्थिरता लाने के लिए यह सबसे उपयुक्त व्यक्ति माने गए, इसीलिए सतपाल भानु की नियुक्ति की गई है। एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। यह पूंजी बाजार में बड़ा निवेशक भी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अब हम इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, एसके शर्मा, सतपाल भानु या फिर राजीव कुमार? इसका आंसर है सतपाल भानु। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिद्धार्थ मोहंती का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सतपाल भानु को अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सतपाल भानु की अंतरिम नियुक्ति कितने समय के लिए प्रभावी रहेगी? 1 माह या जब तक नए सीईओ ना मिले, 3 महीने या फिर स्थायी नियुक्ति तक, 6 महीने या फिर 1 वर्ष? इसका आंसर है बी, 3 माह या फिर स्थायी नियुक्ति तक। 8 जून 2025 से 7 सितंबर 2025 तक या नए सीईओ के आने तक इनका कार्यकाल प्रभावी रहेगा। अगला प्रश्न है, एलआईसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या फिर कॉरपोरेट मंत्रालय? इसका आंसर है बी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, एलआईसी के पूर्व सीईओ और एमडी कौन थे जिनका कार्यकाल जून 2025 में समाप्त हुआ? एसआर कुमार, सिद्धार्थ मोहंती, एससी खन्ना या फिर राजेश झा? इसका आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। उनके स्थान पर सतपाल भानु को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, एलआईसी एक निजी बीमा कंपनी है। सेकंड, सतपाल भानु को 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। थर्ड, एलआईसी का संचालन आरबीआई करता है। या फोर्थ, सतपाल भानु के पास पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार होंगे। इसका आंसर है डी, सतपाल भानु के पास पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार होंगे। यह कथन सही है। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इसमें देखा सतपाल भानु एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी बने हैं। किसके स्थान पर? सिद्धार्थ मोहंती के स्थान पर है। कार्यकाल की शुरुआत 8 जून को हुई। 8 जून 2025 से कब तक रहेगा? 7 सितंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। नियुक्ति का कारण क्या है? क्योंकि सिद्धार्थ मोहंती का कार्यकाल पूरा हो गया। सतपाल भानु, जिन्हें बीमा और वित्तीय क्षेत्र का वर्षों का अनुभव है और विभिन्न विभागों और एलआईसी के विभिन्न विभागों और रणनीतिक कार्यों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एलआईसी के बारे में जाना हमने कि यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। यह पूंजी बाजार में बड़ा निवेशक भी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
इससे रिलेटेड हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।